अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में बीके कुठियाला जी को, जो कि हमारे चेयरपर्सन है हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के। इनकी जन्मभूमि तो है हिमाचल प्रदेश शिमला, लेकिन कर्मभूमि हरियाणा और दिल्ली रही है। मीडिया के फील्ड में कितने ही पेपर्स, कितने ही आर्टिकल्स, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह ये बना चुके हैं, उसकी कोई तादाद नहीं है। बहुत अति उत्तम काम किया इन्होंने मीडिया के क्षेत्र में। आज भी जाने माने हमारे बीच में कुठियाला जी हैं और ये इंस्टीट्यूट बिल्डर माने जाते हैं। और जब भी हमने इनसे कुछ इनकी तरफ निगाह डाली कि सर ये हमको थोड़ी हेल्प चाहिए, इन्होंने दिल खोल करके हेल्प दी है। कुठियाला जी आइए प्लीज। थैंक यू सर। मेरे कान में कह दिया गया है कि थोड़ा ब्रीफ रखिएगा, तो मैं प्रयास करूंगा। हम सबके श्रद्धेय और हरियाणा प्रांत के माननीय राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय मंदारू दत्तात्रेय जी, 86 साल के नॉट सो यंग प्रोफेसर जीएस मूर्ति जी, इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ जी, अभी जिनका ओजस्वी उद्बोधन आप सबने सुना और जो वीरता के, भारतीय सेना के वीरता के एक प्रतीक हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी, प्रोफेसर संजीव जी रजिस्ट्रार, इस कार्यक्रम के सूत्रधार प्रोफेसर अनिल वशिष्ठ जी, हमारे बीच में विशेष आमंत्रण पर पधारे एडमिरल रमन पुरी जी, कमांडर जेतली जी, स्थानीय अधिकारीगण, मेरे सहयोगी और मित्र विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और अधिकारीगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद का बड़ा कार्य, जो उद्देश्य आज के युवाओं को कल के भारत के लिए तैयार करना, और उसका मार्ग एक तो उनको ज्ञानवान बनाना, उनको कौशलवान बनाना और उनको दायित्ववान बनाना, उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखना। परंतु इतना ही काफ़ी नहीं रहता है। कहीं ना कहीं उनके मन में एक भाव ये भी होना चाहिए कि वे जिस भूमि पर जन्म लेकर और आज की स्थिति में पहुंचे हैं, उस भूमि के प्रति भी उनका कुछ कर्तव्य और दायित्व है। ऐसा जो लगभग 30% युवा उच्च शिक्षा संस्थानों में आता है, उन युवाओं को कल के भारत के लिए तैयार करना, हर तरह से तैयार करना। इसलिए जब हमारे पास चर्चा के लिए विषय आया कि यूथ फॉर नेशन के कार्यों को अपने महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से युवा विद्यार्थियों तक पहुंचने का कार्य करना है, तो हमको लगा कि ये कार्य काउंसिल के लिए करने लायक है, हमारे उद्देश्यों के साथ मेल खाता हुआ लगता है। इसलिए हमने इस कार्य को
यूथ फॉर नेशन के जो अधिकारीगण जिन्होंने स्वयं वॉलंटरीली इस कार्य को करने का निश्चय किया है, उनके साथ मिलकर इसको किया। और हमें मालूम है कि देश के कुछ प्रांतों में ये कार्य प्रारंभ हो चुका है, हरियाणा में भी प्रारंभ हो चुका है, परंतु इसका जो औपचारिक उद्घाटन आज इस सभागार में माननीय राज्यपाल की उपस्थिति में उनके द्वारा किया जाएगा। कितना संयोग देखिए, 3 सिस्टम, समाज के 3 सिस्टम मिलकर एक काम कर रहे हैं। एक सिस्टम है उन लोगों का समूह जिन्होंने अपने जीवन काल में राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हुए सफलता प्राप्त की है। आप प्रोफेसर मूर्ति जी का एकेडमिक जीवन देखिए, आप एडमिरल पुरी जी का नेवी में उनका कार्य देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी का कार्य देखिए, कमांडर जेटली जी का देखिए। हमारे इतने लोग, 100 से अधिक लोग जो अपने जीवन में जो करना था कर चुके हैं, परंतु आज उनके मन में भाव ये उठा है कि हमको युवाओं को कुछ बताना है, कुछ कहना है, युवाओं से कुछ संपर्क करके उनसे कुछ कहना है। एक सिस्टम ये है। दूसरा सिस्टम हायर एजुकेशन सिस्टम, पूरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का सिस्टम, जहाँ पर ये सब विद्यार्थी उपलब्ध है, उपस्थित है और अपने अपने जीवन के लिए कार्य करने के लिए, जीवन में क्या करना उसके लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। और तीसरा सिस्टम है हायर एजुकेशन काउंसिल, जो प्रांत के जो व्यवस्था है उसका एक हिस्सा है। और 3 ये व्यवस्थाएं मिलकर और राज्यपाल महोदय के आशीर्वाद के साथ इस कार्य को प्रारंभ कर रही हैं। सबके मन में केवल एक ही संकल्प है कि मेरा कल का भारत जो है वो भारत बने जो लगभग 1200 साल पहले का भारत था, हजारों साल था। वैसा ही भारत, वैसे ही सोने की चिड़िया, वैसा ही विश्वगुरु, वो भारत हमको एक बार फिर से निर्माण करना है। और उस निर्माण के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने ये बनाना है, वो आज महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी हैं। इसलिए ये कार्य जो है, ये ऐसा कार्य है जिसको हम कह सकते हैं कि करने योग्य है। और अगर नहीं किया तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र जीवन में कहीं चूक होने वाली है, अगर हमने इस कार्य को नहीं किया। क्योंकि अनुभव और ऊर्जा, अनुभव और उत्साह, अनुभव और जोश, इनको कहीं ना कहीं इनका मिलन होना चाहिए। और जो यूथ फॉर नेशन के जो अधिकारी हैं और आप युवा लोग, जब आपका मिलन होगा तो एक नई रचना होगी। मित्रों, पिछले 10 वर्षों में वैश्विक लेवल पर जो रिसर्च हुई, 10-12 रिसर्चेज ऐसी हैं जिसमें उन्होंने ये कल्पना की है कि 2030 का विश्व कैसा होगा, 2050 का विश्व कैसा होगा और अगली एक शताब्दी में विश्व कैसा होगा। नासा की रिपोर्ट लीजिए, प्यू रिसर्च की रिपोर्ट लीजिए, या यूरोपियन यूनियन ने जो 7 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की एक रिपोर्ट बनवाई, सबके लीजिए, सब में ये बात समान रूप से आती है कि आने वाला समय, कोई 225 के बाद बताता है, कोई 220 के बाद बताता है, कोई 230 के आसपास बताता है। सब लोग ये कहते हैं कि पूरे विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होने वाला है वो भारत होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के कोई राजनीतिज्ञ नहीं कह रहे, ये वैश्विक स्तर पर जो आंकलन लगाए जाते हैं आंकड़ों के आधार पर, उसमें ये कहा जा रहा है।
इस भारत को तैयार करने के लिए, इस भारत को बनाने के लिए दायित्व मेरा और आपका है। मैं एक अध्यापक होने के नाते, आप एक विद्यार्थी होने के नाते मिलकर के इसकी योजना बनाकर इसका क्रियान्वयन करें। ऐसा यूथ फॉर नेशन का एक प्रयास है। इस सभागृह में 3 वर्ग के उपस्थिति है। एक वर्ग है यहाँ के विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, जो इसकी लीडरशिप है, एकेडमिक लीडरशिप है। मेरा एकेडमिक लीडरशिप से एक आग्रह है कि सब कुछ करने के साथ साथ कृपया एक संकल्प करें कि आपके यहाँ से, आपके विश्वविद्यालय से या आपसे एफिलिएटेड कॉलेजेस से जो भी बच्चा निकले वो देश के प्रति श्रद्धा से ओतप्रोत हो। वो सब कुछ करे, सब कुछ सीखे, परंतु उसके मन में कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव होना जरूरी है। मित्रों, ये सोचिए कि इस संस्था का नाम यूथ फॉर नेशन है, नेशन फॉर द यूथ क्यों नहीं है? राष्ट्र ने मुझे क्या दिया ये विषय नहीं है, मैंने राष्ट्र को क्या दिया और मुझे राष्ट्र को क्या देना है ये विषय है। मेरा जो यहाँ इस सभागृह में अध्यापक, प्राध्यापक और अधिकारीगण उपस्थित हैं, उनसे मेरा आग्रह ये है, उनसे मेरे 2 आग्रह हैं कि जो भी विषय आप विद्यार्थियों को कक्षा में, कक्षा से बाहर, प्रयोगशाला में जो पढ़ाते हैं, जिसका शिक्षण प्रशिक्षण आप देते हैं, कृपया उसमें लेटेस्ट जो अद्यतन है, उसका जो ज्ञान जो अद्यतन है वो आप मेरे विद्यार्थी को दीजिए, जिससे कल को जो मेरा विद्यार्थी जब वैश्विक स्तर पर जाए तो उसको ये ना लगे कि ये तो मुझे नहीं पढ़ाया गया था, ये तो मुझे नहीं ज्ञान है। जो लेटेस्ट, चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट हों, टेक्नोलॉजी के हों, ह्यूमैनिटीज़ के हों, लिबरल साइंसेस को हों, ये अध्यापकों का दायित्व है कि जो अद्यतन है वो हम विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। और दूसरा ये है कि विषय के संबंधित कुछ ऐसा भी विद्यार्थी को सिखाएं जिससे वो कुछ ऐसा कर सकने की योग्यता और क्षमता रखता हो जो कि समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री में कुछ ऐसा उसको सिखाइए कि जो कुछ कर सके, कुछ प्रयोगात्मक कर सके, जो समाज के लिए उपयोगी हो। और दूसरी बात यह है कि अद्यतन बताए। और मित्रों, विद्यार्थियों, 3 बात आपसे संक्षिप्त में करूंगा। पहला तो कृपया जीवन की योजना बनाएं। जीवन की योजना बनाएं कि आप 10, 15, 20 साल के बाद आप कैसा जीवन देखना चाहते हैं। उस जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या साधन है, वो आपका कैरियर होना चाहिए। जैसा हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था, कृपया बड़े बड़े सपने देखिए। इसी हॉल में यहाँ बैठ कर के राष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से बात की थी, यहाँ पर बैठ गए थे आकर के, और उन्होंने कहा था कि सपने लो, छोटे सपने मत लो, बड़े सपने लो। बड़े सपने लोगे तो बड़ी प्राप्ति करोगे। ऐसा मुझे लगता है कि आपको अपने जीवन की योजना बनानी चाहिए और जीवन के लिए बड़ा सपना, बड़ी योजना बनानी चाहिए। दूसरा ये है कि ये मत सोचिए कि अपने जीवन के योजना बनाते समय ये मत सोचिए कि समाज मुझे क्या देगा, समाज ने मुझे क्या दिया। ये सोचिए कि कल को मैंने समाज को क्या देना है। जिस गांव का मैं रहने वाला हूँ उस गांव को मैंने क्या देना है, जिस प्रांत का रहने वाला उस प्रांत को क्या देना है, देश को मुझे क्या देना है, पूरी मानवता को मुझे क्या पेबैक करना है। माननीय प्रोफेसर मूर्ति जी ने ऋषि ऋण की बात की थी। 4 ऋण होते हैं, हमको चारों ऋणों को वापस करने का काम अपनी योजना में रखने की आवश्यकता है। अंतिम बात पहले भी कही जा चुकी है, मैं फिर आपसे दोहराना चाहता हूँ कि नौकरी नहीं करनी है, नौकरी देने की क्षमता और योग्यता बनानी है। नॉट ए जॉब सीकर बट ए जॉब प्रोवाइडर।
ये मित्रों, आज आप क्लास में बैठ करके सोचना शुरू करेंगे, आप क्लास में बैठ के सोचना शुरू करेंगे और आपस में बातचीत करेंगे, अध्यापकों से सहायता लेंगे, तो असंख्य द्वार आपके लिए इसके लिए खुलेंगे। और चाहे वो आत्मनिर्भर हरियाणा और आत्मनिर्भर भारत की बात हो, या स्वावलंबी भारत की हो, स्वदेशी की हो, परंतु आत्मसम्मान की हो, परंतु इसके लिए हमारी संकल्प होना ज़रूरी है कि मुझे तो कुछ ऐसा करना है जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम मेरे देश की है, उसकी प्रॉब्लम क्रिएटर ना बनूं मैं, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने वाला मैं लगूं। मुझे लगता है कि आज का दिन जो है एक विद्यार्थियों के बीच में और जो नॉट सो यंग पॉपुलेशन जो समर्पित है राष्ट्र के लिए, उन दोनों का जो एक संपर्क बना है, वो संपर्क जाकर के आगे आने वाले समय में एक नई रचना खड़ेगा, एक नए निर्माण की रचना करेगा, एक नए भारत की रचना करेगा। और हरियाणा के इस चैप्टर को प्रारंभ करने के लिए मैं आप सबको और यूथ फॉर नेशन के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं, और ऐसा मेरी आशा और अपेक्षा भी है कि ये तीन तत्व मिलकर आपस में कुछ ना कुछ नया करके ही दिखाएंगे, जिसकी बहुत अच्छी व्याख्या लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी जी ने की है। आज आप सब लोग यहाँ आए और हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने भी अपना इसमें योगदान दिया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस कार्य को करने के लिए सहर्ष स्वीकार्यता दी और माननीय राज्यपाल जी ने इस कार्य को उचित समझा और उसके उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित रहकर हम सबको आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जय भारत। धन्यवाद कुठियाला जी, आपने बहुत ही अच्छी रूपरेखा यूथ फॉर नेशन की रखी और आपने बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि किस प्रकार से सभी लोग इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और